देखो वीबीटी अपन पढ़ चुके हैं अभी तक जितना पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ छोटी मोटी चीजें बची, ये ज्यादा काम का कुछ है नहीं, ठीक है। मैं अपनी साइड से पढ़ा देता हूँ एक बार के लिए। चलो टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखो टोटल 2 ही टाइप के मेन बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड एक ही एग्जांपल है जिसमें बनता है, वो बहुत रेयर है, तो उसको अपने नीट लेवल पे नहीं आएगा। नीट लेवल पे 2 ही आते हैं, सिग्मा और पाई। जो भी पहला बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, सिग्मा। दूसरा या तीसरा कौन सा होता है, पाई। चौथा अगर कभी बना तो डेल्टा होता है। अपने लेवल पे 3 ही है, N3 N ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला मैक्सिमम आता है, तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि F के जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर करते हैं अपन, कभी अनपेयर करना हो तो F वाला सबसे पहले बॉन्ड बनाने के लिए मिलता है ना अपने को। तो F जब भी बॉन्ड बनाएगा वो कैसा होगा, सिग्मा, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। अब वो F चाहे S के साथ बॉन्ड बनाए चाहे P के साथ बनाए, कैसा होगा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में SS का बॉन्ड बने चाहे SP का बॉन्ड बने, SS के बॉन्ड ऐसे बनेंगे सिग्मा, और SP के बॉन्ड ऐसा बनेगा S और P। देखो SP का फिर 2 टाइप से बनाना है अपने को। पॉसिबल है कि ये गोला ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे। तो इस वाले में देखो ना कितना कम इंटरेक्शन हो रहा है, ये जगह दिख रही है क्या ऐसी, कुछ बहुत ही कम। ये तो इतनी सी ओवरलैपिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ना के बराबर है ओवरलैपिंग। तो ऐसी ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं अपन, जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। क्योंकि ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही ना, बहुत ही रेयर। तो इसको क्या बोला, नहीं हो रही मतलब जीरो, तो जीरो ओवरलैपिंग हो रही है। इफ डायरेक्शन में तो नॉट पॉसिबल, जीरो ओवरलैपिंग ऐसी होती नहीं है, लेकिन नाम दे रखा उन्होंने जीरो, होती नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। कैसी ओवरलैपिंग होती है, ऐसी सेम एक्सिस में, तो इसको क्या बोलते हैं, एसपी वाला। तो एफ जब भी बॉन्ड बनाएगा, बेटा सारे इधर सुन लो ना, ये भी चल रहा है, ठीक है। तो एस एस सिग्मा, एस पी ऐसा वाला सिग्मा, क्लियर है। ये वाला कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सेकंड पी वाले पे आते हैं। अब मान लो चलो एफ ने पहला बॉन्ड बना लिया, चाहे वो एस के साथ बनाए चाहे पी के साथ बनाए, सिग्मा बन गया। अब पी जब भी बॉन्ड बनाएगा, अगर वो एस के बाद बना रहा है तो सिग्मा बॉन्ड जाएगा। लेकिन मान लो एफ बॉन्ड नहीं बना रहा है किसी रीजन से, उसका पेयर्ड ही रखा है मैंने, अनपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। सिर्फ पी वाले बॉन्ड बना रहे हैं, तो पी वाला जब भी पहला बॉन्ड बनाएगा, पहला बॉन्ड कैसा जाएगा, सिग्मा। दूसरा कैसा जाएगा, पाई, ठीक है। तो पी पी सिग्मा में भी आ जाएगा, पाई में भी। अगर पहली बार बन रहा है तो सिग्मा, दूसरी बार बन रहा है तो पाई। लेकिन जब भी सिग्मा बनेगा तो वो ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, हेड ऑन एंड टू एंड या ऐसा वाला ओवरलैपिंग सिग्मा बोलते हैं। पी और पी अगर साइड वाइज ओवरलैप करे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, टू एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है, और पाई पाई लेटरल या पाई बॉन्ड, क्लियर है, ठीक है। तो एफ का एस से सिग्मा है, एस का पी से सिग्मा है, एफ का हमेशा सिग्मा रहेगा। एफ कभी भी डायरेक्टली डी से नहीं बनाएगा, कहीं ना कहीं तो पी खाली होंगे पक्का बीच में। अगर पी सारे भरे तो मैं पहले पी को अनपेयर करवाऊंगा ना, तभी डी में जाएंगे। तो पहले एस पी के साथ बनाएगा ना, डायरेक्ट डी के साथ क्यों बनाएगा बॉन्ड। तो एफ एफ से सिग्मा, एस पी से सिग्मा, पी पी से पहला बना तो सिग्मा, पी पी से दूसरा बना तो पाई, ठीक है। अब आते हैं डी वाले पे। तो सिग्मा 3 ही टाइप के हो सकते हैं, एफ तो कंपलसरी और पीपी में 1 है, क्लियर है। पाई वाले पे आते हैं। पीपी अगर सेकंड टाइम बन रहा है तो पाई में आता है। अब डी वाले तो बहुत बाद में बनेंगे ना, जब एफ बन जाएगा, पी बन जाएगा, तब डी आते हैं। तो डी वाले हमेशा काय में आएंगे, पाई में आएंगे ना, ठीक है। तो डी वाले चाहे वो पी के साथ बनाए चाहे डी के साथ बनाए, तो पी अगर डी के साथ बनाता है तो देखो क्या है यार, ये जो एक डंडा बना रखा है पहला वाला, ये पी का है और ये डी वाला है। तो पी अगर डी के साथ बना रहा है, तो मान लो अगर ये डी वाला ऐसा है, तुम लोगों को बनाया था, ठीक है, ये दिख रहा है। अब मान लो किसका, ये पी वाला, पी का ऐसा एक एग्जांपल आ रहा है, समझ गए, एक सीधा ऐसा डंडा। अब वो डंडा इधर से आके ओवरलैप करे, इधर से करे या बैक से करे, ओवरलैपिंग तो उतनी होगी ना, चाहे इधर से घूम के यहाँ तक कहीं भी आ जाए, सेम ओवरलैपिंग, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इधर से इन दोनों में ऐसे कहीं भी ओवरलैपिंग कर ले, कहीं से भी, या फिर इधर में इधर से इधर तक में कहीं भी करें। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो पीओडी की ओवरलैपिंग कैसी होगी, बहुत बाद में हो रही है तो पाई, समझ में आया है। तो ये वाली भी कैसी है, पाई, और ये वाली भी पाई। अब डीओडी की बात करते हैं। डीओडी तो बहुत दूर की बात है ना, मतलब बहुत बाद में ही बनेगा वो बॉन्ड, बहुत बाद में बन रहा है तो कैसा होगा, हमेशा पाई। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, ये भी लिखवाया है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्लियर है, क्योंकि पहली बार बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और उसके बाद सारे वीक। चलो अब डी वाला, ठीक है। डी के जो ऑर्बिटल या उसके जो क्या,
ठीक है, ये डी के डंडे सारे चारों, ठीक है। डी के डंडे कैसे होते हैं? ऐसे। अब मान लो अगर इसमें एक और सेम डी का डंडा मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये मेरा हाथ चौथा, समझ गए? 1 2 3 4, क्लियर है? इमेजिन कर लेना ढंग से। अगर ये डी के ये दो डंडे इन दो के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो दो ही लोब इंटरेक्ट हुए ना, ये दो तो फ्री है, वो दो और ये दो, क्लियर है? तो दो लोब इंटरेक्शन काय में आएगा? पाई में। हमेशा डी ऐसे ही इंटरेक्ट करता है। लेकिन एक ऑप्शन ये भी हो सकता है ना कि ये 4 है और ये 4 है, इनकी ओवरलैपिंग ऐसे भी हो सकती है ना। इसको मैंने उठा के जस्ट ऐसे ओवरलैप कर दिया, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इससे, ये इससे, और ये वाला हाथ इससे, समझ गए? तो अगर ऐसी वाली ओवरलैपिंग होती है जिसमें चारों ये डंडे टच हो रहे हैं, चारों ऑर्बिटल इसके, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर लोब इंटरेक्शन। ये देखो, इसको जस्ट उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो इसका पहला लोब इससे, ये ब्लू बनाया, दूसरा लोब इससे ब्लैक वाला, ये वाला लोब पहले वाले से ग्रीन, और ये वाला बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन 50% ही ओवरलैप करते हैं, उससे ज्यादा होती नहीं कभी। मान लो तुम बोल रहे हो कि दो, ये एक एटम है, ये एक एटम है, सेंटर में दोनों के न्यूक्लियस होंगे, तुम क्या बोल रहे हो? डी के पूरे ओवरलैप करने। पूरे ओवरलैप करना मतलब पूरे दोनों को एग्जैक्ट मिक्स करना। दोनों के न्यूक्लियस मिक्स होंगे क्या कभी? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, 50% से ज्यादा करते हैं। 50% से ज्यादा करोगे एटम रिपेल करने लगेंगे। मान लो कोई दो एटम है, ये फॉर एग्जांपल, ये प्लस है, ये एटम है, दूसरा प्लस है, एटम है, इसके मान लो इस रिंग में डी ऑर्बिटल है, इसके इस रिंग में डी ऑर्बिटल है, तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे इन दोनों को ओवरलैप करना है, तो मैं कभी भी ऐसे एग्जैक्ट इसको ये नहीं कर सकता कि ये कर दिया, मिक्स कर दिया। ये तो मैंने चलो यहाँ बनाया। 3D में देखोगे तो ये एक सेंटर है, बॉल है, फुटबॉल के सेंटर में प्लस रखा है। तुम क्या बोल रहे हो कि दो फुटबॉल को एकदम मिक्स कर दूं और एक फुटबॉल बन जाए, तो दोनों के न्यूक्लियस मिक्स हो गए, दोनों सारी ओवरलैप, लेकिन न्यूक्लियस मिक्स होंगे नहीं ना। प्लस प्लस तो रिपेल करेगा। जैसे मैं उसको पास में लाऊंगा, एक बॉल दूसरी बॉल में थोड़ा बहुत ऐसे अंदर जा रही है, एक लिमिट आ जाएगी कि वो प्लस प्लस रिपेल करेंगे, उसके आगे तुम उस बॉल को मिक्स नहीं कर पाओगे। तो 50% से ज्यादा तुम कभी भी कोई दो ऐसे सर्कल को मिक्स नहीं कर पाओगे एटम के लेवल पे, वो रिपेल करेंगे। क्लियर है? तो वो एनर्जी वाला जो रूल बताया था अपन ने, वहां यही तो था, 0 था, ये ऐसा था कि यहाँ पे उसका एटम मतलब जो बॉन्ड बना रहा था वो बन रहा था, उससे ज्यादा अगर मिक्स हो रहा है तो पोटेंशियल फिर वो रिपेल करने लगेगा, तो दूर भागेगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर वापस बढ़ने लगती है। समझ में आया? ये क्लियर है सबको? 4 लोब इंटरेक्शन, 2 लोब इंटरेक्शन, कोई डाउट तो नहीं है? और ये जब भी लोब इंटरेक्ट करते हैं सेम फेज में करते हैं। क्लियर है? सेम फेज का मतलब क्या है? या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस कभी नहीं बनाता। ये भी या तो दोनों प्लस और ये वाले माइनस, तो जो जुड़ रहे हो सेम फेज के होने चाहिए, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। ये भी अगर ये प्लस है तो इसका प्लस वाला ही आके इससे बॉन्ड बनाएगा, माइनस वाला नहीं। समझ में आया चीज? ये तो बनता ही नहीं कभी। ये अगर बन रहा है तो प्लस प्लस ऊपर, माइनस माइनस नीचे। ये अगर बन रहा है तो इसमें भी वही, पी का ये वाला प्लस, ये अगर माइनस है तो इसका भी ये वाला माइनस और ये प्लस। इसमें अगर ये प्लस है तो ये वाला प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस, ये माइनस है क्योंकि देखो ये एक डंडा ऐसे बनता है ना, फिर दूसरा ऐसा बनता है, तो अगर ये प्लस है तो माइनस होना चाहिए, और ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, और सेम फेज वाले मिक्स होते हैं तो ये दोनों प्लस और ये माइनस, एग्जैक्ट ओवरलैपिंग। समझ में? या तो दोनों माइनस हो ऊपर वाले, दोनों नीचे वाले प्लस हो। समझ के कैसे बोल रहा हूँ मैं? सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, सारा क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ इतना हो गया टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सिग्मा पाई क्लियर हुआ, बेसिक सारे एक्टिव हो जाओ वापस, ऐसे बैठे हो गए। पानी पी लो यार। हाँ कोई बात नहीं, पानी पियो। हाँ इस बोर्ड के बाद फिर सिग्मा पाई का डिफरेंस लिखवाना है, बस खत्म है, फिर खत्म है, टेंशन मत लो ना। हाँ कोई बात नहीं, पानी पी लो, आ जाएगी। पानी में बहुत एनर्जी होती है। हाँ तो फिर सांसें ले लो, जरूर आ जाएगी। ऑक्सीजन में भी एनर्जी होती है। चलो पी में 2 एक्सिस मतलब, अच्छा ये एक पी है, इस पी का डंडा ये है ना उसके एक्सिस का, उसकी पूरी बॉडी से ऐसा, और दूसरा पी आएगा उसकी ये वाली एक्सिस है। तो मान लो अगर ये दो पी अपनी एक्सिस को मिक्स कर रही है तो बेस्ट ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर दो एक्सिस ऐसे आ रही है, पैरेलल में आ रही है एक्सिस, तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो एक्सिस अगर कोएक्सियल में आ रही है तो बेस्ट ओवरलैपिंग,
एक्सिस अगर पैरेलल में आ रही है तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है। क्या फिर 2 एक्सिस का मतलब क्या है ये? हाँ मतलब 2 एक्सिस है ऐसा लिखा है बस, वो कि 2 एक्सिस पैरेलल में आ रही है। हाँ ठीक है, 2 एक्सिस इन पैरेलल ऐसा लिख लो, ये बेटर है। और यहाँ पे जो तुमने 1 एक्सिस लिखा था ना, कहाँ गया? लिखा था ये, इसको 1 एक्सिस नहीं है, मतलब 2 एक्सिस आ रही है लेकिन 2 एक्सिस कोएक्सियल में आ रही है, तो वो दिख कैसी रही है? एक एक्सिस है ना, 2 एक्सिस इन कोएक्सियल सीम्स टू बी 1, एक एक्सिस जैसी दिख रही है ना। क्लियर है? अब है 2 एक्सिस है लेकिन वो मिक्स होगी तो एक जैसी दिख रही है, यहाँ अलग अलग दिख रही है। तो जब ये अलग अलग ऐसे रहती है तो ओवरलैपिंग कम होगी, और सेम रहेगी तो ओवरलैपिंग सबसे बेस्ट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? 2 लोब वाले का डायग्राम इधर देखो, ये लो, ये आएगा साइड वाला, और 4 लोब का एग्जैक्ट ओवरलैप होगा। तो एग्जैक्ट वो जो इसके पहले मैंने 2 एक्सिस से बनवाया था ना, ये 3D में, वो ऐसा था कि 2 बनाए और उनको ऐसे बॉन्ड से जोड़ दिए। क्लियर है? चलो बेटा सारे इधर पानी पी के एक्टिव रहो, ठीक है? जागते रहो वाला कोई बात नहीं, पढ़ो यार, पढ़ना जरूरी है। इधर मैं भी तो आया हूं, तब से खड़ा ही हूं ना और बोल रहा हूं। तुमसे ज्यादा एनर्जी तो मुझे लग रही है, ये खड़े होने में अलग एनर्जी लग रही है और बोल के चिल्लाने में अलग एनर्जी लग रही है। हाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ ना बेटा, हाँ कोई बात नहीं। चलो इधर, अब इधर देखो, अपन ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ लिया, सिग्मा पढ़ लिया, पाई पढ़ लिया, ठीक है? वो डेल्टा वाले का एग्जांपल लिख लो तुम लोग। रेनियम, अरे एक है रेनियम का जो भी ये बना था, रेनियम क्वाड्रपल, रेनियम क्वाड्रपल बॉन्ड। रेनियम डी ब्लॉक का है, रेनियम ऐसे ही आएगा, तो 2 रेनियम क्वाड्रपल मतलब 4, तो 2 रेनियम जब ऐसे ओवरलैप होंगे तो 4 बॉन्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो रेनियम क्वाड्रपल बॉन्ड कहीं नहीं आएगा। अगर लिखना है लिख लो वरना मत लिखना। हाँ ये, हाँ कैसे समझाने में? हाँ ये बोल रहे हो तुम, ये होता है, हाँ हाँ। देखो अब सामने वाला भी मान लो ऐसे ही होगा ना, तो एक्स वाला एक्स एक्सिस के साथ में ही आएगा, नहीं है? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है अगर, तो ये एक्स एक्सिस इसके साथ साथ ऐसे आएगी। हाँ मतलब ये वाला ऐसे, अरे इधर खसकाना है इसको बस उठा के ऐसे, तो ऐसे खसकाऊंगा तो ये 2 इंटरेक्ट और ये 2 इंटरेक्ट करेंगे। क्लियर? तो ऐसा बनेगा वो। हाँ कौन सा? कैसे? हाँ वो कहीं से भी है, हाँ ये चाहे इधर से आए पीछे से या मतलब कोई भी एक्सिस से आएगा, वो 2 लोब इंटरेक्ट करनी चाहिए, लेकिन सेम एक्सिस में रहते तो बेस्ट है। एक्स एक्सिस से आ रहा है तो बेस्ट है, एक्स वाला लोब, ठीक है? इतना कोई काम का आएगा नहीं, आखिरी में तुमको पाई और सिग्मा फाइंड करने हैं, फालतू की बातें मत किया करो, है ना? चलो इधर सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड खत्म हो गया। इसी का एक एक्सटेंशन है कि प्लस प्लस जोड़ना। बेटा इधर बातें मत करो, प्लस प्लस जोड़ना मतलब सेम फेस, माइनस माइनस जोड़ना मतलब सेम फेस, प्लस माइनस जोड़ना मतलब अपोजिट फेस, और क्या बोलते हैं एक्सिस ही चेंज कर दी तो 0 फेस। क्लियर है? पॉजिटिव या इन फेस जिसको बोलते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस जुड़ेंगे। सारे स्ट्रक्चर समझ गए कैसे प्लस प्लस माइनस, किसी के भी आ जाए 2 प्लस प्लस को जोड़ देना है, 2 माइनस माइनस को जोड़ना है, प्लस माइनस कभी बनता ही नहीं है। नेगेटिव या आउट फेस का मतलब है कि अपोजिट, लेकिन ये बनते नहीं है कभी, बस मतलब है उसका, और वो रियल में कभी नहीं बनते हैं। तो अपोजिट फेज में प्लस माइनस कभी जुड़ते ही नहीं है। पॉजिटिव या इन फेज मतलब जुड़ते हैं, ठीक है? और 0 ओवरलैपिंग मतलब उनमें ओवरलैपिंग ना के बराबर हो रही है। देखो ना एस और पी में कैसे ओवरलैपिंग होगी, बताएं यहाँ पे कितनी कम जगह रहेगी है, तो इसकी ओवरलैपिंग ना के बराबर। पी में मान लो
तीन होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अगर ये पी एक्स पी वाई के साथ बॉन्ड बनाएगा क्या कभी? पी वाई पी जेड के साथ भी नहीं बनाएगा, और पी एक्स पी जेड के साथ भी नहीं बनाएगा। समझ में आए? नहीं बनेंगे ये कुछ। हाँ, नेगेटिव और जीरो दोनों नहीं बनते, सिर्फ पॉजिटिव वाला बनेगा। नेगेटिव में देखो, पी अगर एक्स एक्सिस से आ रहा है और पी अगर एक वाई एक्सिस से आ रहा है, कैसे बॉन्ड बनाओगे? कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है? समझ गए? पी अगर वाई से आ रहा है और दूसरा पी एक्स से आ रहा है, जेड से आ रहा है, कैसे ओवरलैपिंग होगी? सेम सेम में होने चाहिए ना, या तो एक्स एक्स आए या वाई वाई आए या जेड जेड आए। तो अपोजिट फेज में अगर आ रहे हैं कोई से भी, तो ओवरलैपिंग नहीं होती है, या जीरो, ना के बराबर। इसमें क्या ही ओवरलैपिंग करोगे कि मान लो एक अगर एक्स में इसमें और एक इधर से आ रहा है, कितनी ओवरलैपिंग होगी? क्या है ओवरलैपिंग का एरिया है ये, समझ गया ना? तो जीरो ओवरलैपिंग, बस इसीलिए। अब ये जो लिखे हैं ना पॉजिटिव में इतने सारे, ये बॉन्ड बनाए यार, और कुछ नहीं है। एस एस के साथ बॉन्ड बनाता है, दो गोले बनाओगे, प्लस प्लस को जोड़ोगे। एस पी के साथ बॉन्ड बनाता है, प्लस प्लस बना दोगे, एक्सियल में होते हैं। ठीक, अगला पी जब डी के साथ बनाता है बॉन्ड, तो उसमें भी पी का ये जो बनवाया कहाँ गया, पी डी के साथ, ये सेम फेज वाला। फिर डी डी के साथ दो टाइप से बनाता है, सेम फेज में बना देना है इसको। ये डी के दो बनाए देखो, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग और ये जस्ट ऐसे, ये वाला, ये दो डी है, इसीलिए ये ऐसा है। और ये 3D में एक पीछे और एक आगे, तो उनके फोल्ड ऑफ इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो इसीलिए वैसा दिख रहा है तुमको। समझ में आए? ये हो गया। फिर पीपी एक्सियल में और पीपी लेटरल में। पीपी एक्सियल में ऐसा, तो ये प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए तभी, और लेटरल में तो ऊपर वाले दोनों प्लस और नीचे वाले दोनों माइनस, तब जाके बनेगा। उनके स्ट्रक्चर बनेगा, कोई मतलब नहीं है ना। सब यहाँ इससे समझ जाओगे तुम, और ये काम का भी नहीं अपने इस लेवल पे इतना। ठीक है, नेगेटिव जीरो ओवरलैपिंग कभी बनती नहीं है, रियल में सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग बनेगी। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए और थ्योरी में है। क्लियर है? ठीक है, चलो अगले पॉइंट इधर आ जाओ। एस बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनाएगा, एफ ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलो एफ हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, याद रखोगे हमेशा, चाहे वो एस एफ के साथ बनाए चाहे एस पी के साथ। एफ डी के साथ तो कभी बनाएगा ही नहीं ना, इतनी दूर का इंटरेक्शन के पहले एफ या तो एफ के साथ बना चुका होगा बॉन्ड, या पी के साथ। एफ डायरेक्टली कभी डी के साथ नहीं बनाता। ठीक है, तो एस प्लस डी जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, उसको आप इधर देखो। ठीक है, एफ हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगला पढ़ो, हायर द ओवरलैपिंग एरिया। देखो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का एरिया होना कितना चाहिए, मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जितना ज्यादा हायर ओवरलैपिंग एरिया होगा उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा। ठीक है, पीपी में सबसे ज्यादा हायर ओवरलैपिंग एरिया मिलता है जब वो कोएक्सियल ऐसे आता है। ठीक है, तो पीपी का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। बेटा बातें मत करो। ठीक है, और एसएस का बॉन्ड वीक होता है। तो ये ऑर्डर आता है बेटा बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, ये वाला कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन होता है, पीपी वाला, फिर एसपी वाला और फिर एसएस वाला। एसएस का कोई एक्सिस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो वो वीक बॉन्ड रहता है, जो कि उसमें ओवरलैपिंग कम होती है, याद रखोगे। पीपी में सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग, और एस और पी में भी इतनी अच्छी ओवरलैपिंग कहाँ है, नहीं है। ठीक है, तो पीपी स्ट्रांग, फिर वीक, फिर वीक। किसके लिए? फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब रिंग। सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूं तो इसकी भी सेकेंड रिंग, इसकी भी सेकेंड रिंग, जो दो एटम आ रहे हैं। थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं तो इसकी थर्ड रिंग, इसकी थर्ड रिंग। थर्ड रिंग बेस्ट ओवरलैप करेगी, समझा ना? फर्स्ट रिंग फर्स्ट से बेस्ट ओवरलैप, फर्स्ट रिंग सेकंड से थोड़ी और कम, फर्स्ट रिंग थर्ड से और कम ओवरलैप, फर्स्ट रिंग फोर्थ से और कम ओवरलैप करेगी। ठीक है, इसीलिए इसका पता है एक ऑर्डर मैं कहाँ, इधर बताता हूँ। देखो अपन ये लिखते हैं ना, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। इनमें से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? एच आई। समझे क्यों? क्योंकि एच की तो पहली रिंग है ना, एफ की दूसरी रिंग है, ठीक है, सी एल की तीसरी रिंग है, बी आर की चौथी और आयोडीन की पांचवी। तो पांचवी रिंग और पहली रिंग कितना ही इंटरेक्शन कर रही होगी, ओवरलैप बहुत ही कम, इसीलिए सबसे वीक बॉन्ड है। और सबसे स्ट्रांग ये क्यों है? क्योंकि पहली और दूसरी रिंग फिर भी अच्छा इंटरेक्शन कर रही है। समझ में आया ये ऑर्डर ऐसा क्यों था, स्ट्रांग या स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कि सबसे स्ट्रांग ये
फिर ये, क्योंकि इसकी ये रिंग की वजह से। क्लियर है? तो वही लिखा है कि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए पीपी बेस्ट है, एसपी और फिर एसएस, एन रिंग या शेल बोलते हैं। क्लियर है? अगला एक ऑर्डर लिखा है 2s 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 2p, मतलब देखो 2 2 मतलब सेम है ना, 2 2 मतलब सेम, 2 2 मतलब सेम, तो सेम रिंग में पीपी इंटरेक्शन बेस्ट होता है, सेम रिंग में एसपी इंटरेक्शन, फिर सेम रिंग में एसएस इंटरेक्शन। क्लियर है? ठीक है, फॉर सेम एन। चीजें क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड का पढ़ लिया था। पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा से। ठीक है, ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा के बाद ही पाई बनता है हमेशा। ठीक है, इतनी बार रिपीट कर चुका हूं कि याद हो जाना चाहिए। ठीक है, गुड। और हाँ, एक चीज अपन कहाँ लिखे हैं, इधर लिखते हैं, चलो SPD। ठीक है, SPD, एस क्या है? ऑलवेज सिग्मा, डी क्या है? ऑलवेज पाई, पी दोनों में, पी इसमें भी आ सकता है, इसमें भी। अगर एक्सियल में है तो ये और पैरेलल लिखते हैं। हाँ, पैरेलल में है तो ये, या फिर फर्स्ट बॉन्ड बनेगा तो ये और सेकंड बनेगा तो ये, जो भी है, क्योंकि सेकंड पैरेलल बनता है और फर्स्ट एक्सियल बनता है। तो चीजें क्लियर है? ये भी लिख लेना भाई मार्जिन के ऊपर। ठीक है, सेम चीजें जितनी बार घुमा फिरा के लिखोगे उतनी बार याद होगी। ठीक है, चलो, पाई बॉन्ड इज वीक, ये हो गया ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा ना, और इसमें प्लस माइनस कैसे लगाऊंगा? या तो दोनों ऊपर के लोब माइनस कर दूं, दोनों नीचे के लोब प्लस कर दूं, तो सेम फेज या इन फेज में है ना। अब दोनों ही, अच्छा उसने ऐसे कर रखा है, चलो दोनों माइनस, तो दोनों प्लस है तो ऊपर मार्जिन के ऊपर पूरा एक गोला बना दो प्लस का, दोनों नीचे माइनस है तो मार्जिन के नीचे एक बड़ा गोला बना दो माइनस का। पाई बॉन्ड को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो या तो ऐसे लिखो, ऐसे बना दो इसको साइड वाइज वाले को, या ऐसे बना दो कि दोनों प्लस के ऊपर कर दिए, दोनों इधर कर दिए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बना लो और इसमें अगर लिखना है तो सिंबल डाल दो प्लस और माइनस, ऐसे भी बनते हैं। तो ऐसा कभी बॉन्ड आ रहा है तो समझ जाना हो पाई बॉन्ड है, ऐसा आ रहा है तो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा नहीं है कभी। क्लियर है? चलो अगला, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो एटम आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो CH4 एग्जांपल लिया मैंने, मीथेन, मीथेन में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, कार्बन का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जितना कम ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। जितनी कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड अच्छी है। ये समझ में आया कुछ? लेकिन रुका, CH4 में तो सिग्मा बनेगा। CO2 ले लो, इसको बेस्ट है। ठीक है, CO2 में क्योंकि एक सिग्मा एक पाई बनता है, तो CO2 वाला एग्जांपल में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जितनी कम उतना स्ट्रॉन्ग ये पाई बॉन्ड। अब इसका एग्जांपल ये वाला समझते हैं। ठीक है, 2p का इंटरेक्शन, दोनों की सेकेंड रिंग है। CO2 का अगर एग्जांपल लिया तो कार्बन की सेकेंड रिंग, ऑक्सीजन की सेकेंड रिंग, ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है, और दोनों में p के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, देखो इसको ऐसे याद रखना, अपन ने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था ना, तो स्क्रीनिंग में बोलते थे ना S सबसे बेस्ट स्क्रीनिंग देता है, फिर P, फिर D, फिर F की सबसे वीक क्यों थी? क्योंकि उसका F का शेप बहुत डिफ्यूज्ड है। D का शेप तो फिर भी, हाँ बेटा जो, D का शेप तो फिर भी तुम समझ गए कि हाँ 4 डंडे बने। ठीक है, F के शेप में क्या है? 8 बने ऐसे, 4 अगर रूम के सेंटर में एक ऐसा सेंटर रखूं और 4 इस कोनों से जोड़ दूं और 4 उस कोने से जोड़ दूं, तो 8 लोब ऐसे 3D में बने क्यूब में। क्यूब के 8 कोने होते हैं, 8 कोनों से सेंटर पे एक एक लाइन ऐसे आ रही है, लोब। ठीक है, तो लोब जितने ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को घूमने की जगह उतनी ज्यादा ना। देखो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही जगह रहेगा तो वो कुछ बेस्ट काम करेगा, या तो रिपल्शन का हो या अंदर कुछ भी हो। लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन ही इतने डिफ्यूज्ड हैं, आधे इधर घूम रहे हैं, आधे इधर घूम रहे हैं, आधे इधर घूम रहे हैं, तो वो कोई भी काम या न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्शन नहीं कर पाए। न्यूक्लियस को खींचना है, लेकिन वो इतनी दूर दूर घूमते जा रहे हैं, बार बार बहुत जगह उनके पास, तो न्यूक्लियस उनको खींच पाएगा क्या? नहीं। समझे ये चीज? तो इसीलिए F पुअर शील्डिंग करता है कि वो रिपेल भी नहीं कर पाएगा बाहर वालों को, ना न्यूक्लियस उनको खींच पाता है ज्यादा अच्छे से। फिर मतलब SPDF ऑर्डर रहता है। S सबसे बेस्ट स्क्रीनिंग देता है, फिर P देता है, फिर D, फिर F के तो इलेक्ट्रॉन ही इतने बिखरे हुए हैं कि वो क्या ही रिपेल करेंगे बाहर वालों को। एक जगह होंगे तो रिपेल करेंगे बढ़िया, लेकिन वो खुद ही इतने डिस्टर्ब्ड हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है
कि 2p का तो इंटरेक्शन बेस्ट होगा, समझ में आता है कि 2p का 2p से जस्ट ओवरलैप होगा और बेस्ट बॉन्ड बनेगा। 2p का 3d से और 2p का 3p से, ये कंफ्यूजन में जा रहा है थोड़ा कि ये वाला आगे आना चाहिए बाद में, लेकिन इसमें देखो 2p अगर है और 3d है तो 2p वाला तो कॉमन है ना दोनों में, तो 2p किसी का भी ले लो, मैं कार्बन का ले लूँ, ऑक्सीजन कार्बन का लेता हूँ, ठीक है। अब 3d और 3p इन दोनों में मुझे चेक करना है, तो 3d के जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली बात तो तीसरी रिंग में, ठीक है, इसमें भी तीसरी रिंग है, तो यहाँ हो क्या रहा है, एक है जिसकी दूसरी रिंग है, दोनों p है, मतलब 2p है, एक आ रहा है तीसरी रिंग वाला, इससे बड़ी रिंग है, तीसरी का p आ रहा है, एक तीसरे का d आ रहा है ओवरलैप करने, समझना है, ठीक है। तो जब तीसरे का d आएगा तो वो तीसरे का d इससे कम खिंचा रहा है ना, जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन में d में चले जाएगा, हाँ कार्बन में d में जाता है, हाँ इसमें नहीं, जो भी एग्जांपल FO3 में जाएगा, ठीक है, FO3 का एग्जांपल ले लेता हूँ। सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो सल्फर का सेकेंड रिंग, समझ गए, ऑक्सीजन का थर्ड रिंग, सल्फर के सेकेंड रिंग का p है, ऑक्सीजन के थर्ड रिंग का p जब आ रहा है तो इसकी ओवरलैपिंग हो रही है जो भी है, ठीक है, FO3 है ना, हाँ सॉरी, सल्फर का d में जाएगा और ऑक्सीजन का इसमें जाएगा, ठीक है, सल्फर की थर्ड रिंग और ऑक्सीजन की दूसरी रिंग, तो ये वाली ऑक्सीजन की दूसरी रिंग है, ये सल्फर की तीसरी रिंग है, ऑक्सीजन की दूसरी रिंग 2p की है, सल्फर की तीसरी रिंग 3p की भी है एक, और 3p में 3d भी तो आता है, तो जब 3p इंटरेक्शन करने आ रहा है, ठीक है, तो कुछ ओवरलैपिंग है, और 3d है तो कुछ और ओवरलैपिंग, लेकिन दोनों को इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना है, शेयरिंग हो रही है ना, बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड में होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा यहाँ, ठीक है, तो जब इसका d का इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से खिंचा रहा होगा कुछ, इसके p का इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से खिंचा रहा होगा, अगर इसके p का इलेक्ट्रॉन, और दोनों में से कौन ज्यादा खिंचाता है, p का, क्योंकि d तो और ज्यादा डिफ्यूज्ड है p से, तो p का इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से ज्यादा खिंचा रहा है ना, तो अगर वो p का इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंचा रहा है तो वो शेयरिंग में रखना चाहेगा क्या, नहीं, d का इसके न्यूक्लियस से कम खिंचा रहा है तो वो फिर भी शेयरिंग में रख देगा, और ये p तो सेम ही था, नहीं आया पीछे वाला आया, तो इसके न्यूक्लियस से इसका p नहीं खिंचा, मतलब खिंचा रहा है ज्यादा, इसके न्यूक्लियस, हाँ d का नहीं खिंचा रहा क्योंकि वो बिखरे हुए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो d के अगर इससे नहीं खिंचा रहे हैं तो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है ना, और p के कंपेयर टू बॉन्ड बनाने में थोड़ा मुश्किल है, तो d और इसका p बॉन्ड अच्छा बना लेंगे बजाय इसका p और इसका p, आया समझ में, तो वही लिखा है कि 2p और 3d का बॉन्ड अच्छा बन जाएगा बजाय 2p और 3p का, क्योंकि 3p का उसके न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग खिंचा रहा है, तो वो बॉन्ड बनाने में अपना इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं रखेगा, और 3d का डिफ्यूज्ड है, थोड़े उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूम रहे हैं, तो वो उसके न्यूक्लियस से नहीं खिंचा रहे होंगे जिस भी एटम से आ रहा है, तो फ्री है थोड़ा बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए ये आया है, फिर ये, फिर 3p का, समझ में आया ना, क्लियर ऑर्डर, ठीक है। अगला, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा होता है, उसके बाद सेकंड वाला कैसा होता है पाई, तीसरा भी कैसा होता है पाई, चौथा एक ही एग्जांपल है जिसमें बनेगा ओरेनियम वाला, चौथा अगर बनता है तो डेल्टा है, ठीक है। तो ए और ए के बीच में मान लो अगर मैंने एक बॉन्ड बनाया तो कैसा जाएगा वो सिग्मा, ए और ए के बीच में दो बॉन्ड बनाया तो एक सिग्मा जाएगा, दूसरा पाई, कोई भी कहीं भी लिखो चलेगा, पाई ऊपर लिखो सिग्मा नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी पहला बॉन्ड बना होगा सिग्मा, दूसरा बना पाई। ए और ए के बीच में अगर तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो प्रायोरिटी में सेंटर वाले को सिग्मा लिखता हूं, हमेशा याद रखना, कभी पूछ भी लेता है तो सेंटर वाला सिग्मा, और उसके अलावा जो दो और बने ऐसे, ये ऐसे वाले, ये समझ गए, तो दोनों कैसे होंगे पाई, लेकिन जब चार बनेंगे तो बीच के दोनों में से कोई सा भी एक सिग्मा कर दिया, उसके आसपास पाई लिख दिया, और चौथा वाला डेल्टा लिखा है, तो कोई भी दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बनेगा, मैक्सिमम दो पाई बन सकते हैं और डेल्टा एक, क्लियर है सब चीजें, ठीक है। अब वीबीटी में अपन ने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली है, कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो बेटा बाद में लिखते रहना सारे ना, अभी देखो अपन ने वीबीटी पूरा पढ़ लिया, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पढ़ के समझ लिया, अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में फाइनल डिफरेंस क्या होता है, जितना अभी तक पढ़ा हो कंक्लूजन वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो
डिफरेंस हाँ मतलब दोनों में, ताकि तुमको क्लियर रहे, क्योंकि फाइनली वीबीटी का क्वेश्चन क्या है, कोई भी दिया पाई और सिग्मा कितने, बस यही है और कुछ नहीं है। या फिर पाई और सिग्मा अगर बन भी रहे हैं तो किन किन ऑर्बिटल से बन रहे हैं, एसपी का है, पीपी का है, एसएस का है, डीपी वाला है, डीडी वाला है, बस इतना, उसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, बता रखा है ये, ठीक है। ये साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, क्लियर है। एसएस एफ हमेशा सिग्मा बनाता है, बताया था। तो एफ चाहे एफ के साथ बनाए, एफ चाहे पी के साथ, एफ डी के साथ कभी नहीं बनाएगा। पीपी दोनों में आता है, यहाँ बीच में लिखा था। तो पीपी एक्सियल में होगा तो सिग्मा, पैरेलल में होगा तो पाई, और डी हमेशा क्या बनाता है, पाई। तो पी चाहे डी के साथ हो या डी के साथ हो, डी डी हो, ये हो गया। अगला, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है सिग्मा में, ठीक है। ज्यादा एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, और मोर स्टेबल बॉन्ड। इसका जस्ट उल्टा कर दोगे, बॉन्ड एनर्जी लेस, बॉन्ड लेंथ मोर, लेस स्टेबल बॉन्ड। तो ये अपोजिट में तीनों पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अगला, हमेशा सिग्मा एक ही बनेगा और पहला बॉन्ड, क्लियर है। तो ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन एटम, एच और एच, एक ही सिग्मा है, ठीक है। एक बॉन्ड बनाया मतलब सिग्मा ही होगा। और पाई सेकेंड और थर्ड वाले दोनों होते हैं, तो 1 या 2 मैक्सिमम, एक या दो ही पाई बनते हैं किसी के बीच में। ये फर्स्ट नहीं लिखा है मैंने, 1 लिखा है ना। तो या तो एक पाई बनेगा या 2 पाई, लेकिन कौन से नंबर वाले, सेकेंड और थर्ड नंबर। तो ध्यान रखना, 1 और 2 पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन, तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, ये पहला वाला सिग्मा और ये दोनों क्या होंगे, पाई और पाई, क्लियर है। हाँ यही कर रहे हैं सुबह से। चलो इधर, सिग्मा और पाई, सिग्मा कैन बी फॉर्म्ड अलोन, सिग्मा अकेला बन सकता है, ठीक है। सिग्मा 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 चारों, या फिर ये सारे सिग्मा ही हैं कि सिंगल ही ये बॉन्ड, 4 सिग्मा है, ठीक है। ये पाई हमेशा सिग्मा के बाद ही बनेगा, अकेला पाई नहीं बन पाएगा, क्लियर है। तो पाई इज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा, पहले सिग्मा बनेगा फिर क्या बनेगा, पाई। रोहित सर के उसमें खाने का टाइम मिल गया था तुम लोगों को, है ना, ठीक है। चलो छठा पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज नॉट इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड अगर ये, तो उसके अलोंग में रोटेशन पॉसिबल है ना। ये इस एक्सिस में अगर चीजों को ऐसे घुमा दूंगा तो घूम रही है, तो रोटेशन पॉसिबल है। पाई बॉन्ड में सेकेंड बॉन्ड होगा ना, तो पहला तो सिग्मा बन चुका है, सेकेंड अगर उसके जस्ट बाजू में आया तो अब इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टूट जाएंगे एक के बाद, टाइम के बाद। तो पहले अगर ऐसे हो, फिर एक टाइम के बाद आके ब्रेक हो गया ना बॉन्ड, तो वही लिखा है कि पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लिमिट तक ही रोटेट हो पाएगा बस, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना उसने, वो लिखा है। अगला, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, बताया कि अगर एक्स एक्सिस का होता है एक्स से ही आके बनेगा, पी से आके नहीं बनेगा कभी, तो डायरेक्शनल है ना। सिग्मा बॉन्ड इफ डायरेक्शनल, ठीक है। ये वाला लेफ्ट डायरेक्शनल होता है कंपेयर्ड टू, क्योंकि देखो यार, अगर ये एक पी का है तो ये इधर से भी आ रहा है, सामने से आएगा तो भी वही पी का बॉन्ड बनेगा, इधर से आएगा तो भी वही पी का, समझ गए ना, इधर से लेके इधर तक में कोई भी सी शेप में, तो लेफ्ट डायरेक्शन हुआ ना, फिक्स नहीं है कि यहीं से आना चाहिए, यहीं से या यहीं से। तो लेफ्ट डायरेक्शनल फॉर डोंट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और पाई बॉन्ड हमेशा टूटते रहते हैं ना, कहीं भी सी डबल बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड में तोड़ के माइनस प्लस लिखता हूँ, तो पाई बॉन्ड बनता है, टूटता है, चलता रहता है, तो वो कभी भी शेप नहीं बता पाएगा मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट, उससे डिटरमाइन नहीं करता। शेप हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड से, सिग्मा से डिटरमाइन होता है, क्लियर है। जल्दी उनकी आवाज ज्यादा आ जाएगी वरना। डोंट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, डंडे घूमना अंदर, जैसे मान लो ये बेंजीन है, तो बेंजीन के बाहर वाले डंडे कैसे हैं, सिग्मा। अरे यार, ये पाई वाले, तो पाई वाले अंदर घूमते हैं ना, तो पाई बॉन्ड कहाँ गए यार, हाँ, ये सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। बाहर वाले कभी घूमते हैं क्या, नहीं, अंदर वाले घूमते हैं ना, जो सेकंड में बनते हैं, तो ये टेक पार्ट इन रेजोनेंस, क्लियर है। फ्री रोटेशन पॉसिबल है इसमें, फ्री रोटेशन ये वाला, इसमें फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाता है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना 10th, ये वीबीटी ने नहीं दिया था, ये फाइनल कंक्लूजन जो था अपना वो है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने नाम नहीं लिया ना कहीं, इसने एटमिक ऑर्बिटल बोले थे, ठीक है। तो ये यहाँ का नहीं है, लेकिन रियलिटी जो है, जब फाइनली तुम्हारा मीथेन ऐसा बनेगा तो उसमें चारों सेम होते हैं ना, ये sp3 का होता है और ये ss होते हैं सब, ठीक है। तो जो सेंट्रल वाला है, ये पहला जो बॉन्ड बना, तो ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल,
ये एफ वाला जो दूसरा वाला आता है ना, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सेंट्रल वाला बनता है, साइड वाले तो नहीं होते ना कभी। जैसे मान लो फिर डबल बॉन्ड हो मैंने बनाया है, तो ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं ये वाला जो डंडा है सिग्मा है, ये वाला डंडा क्या है, पाई। तो सिग्मा वाला जब भी डंडा बनेगा रियलिटी में तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, लेकिन पाई वाला प्योर ऑर्बिटल से, या तो सिर्फ एस होगा या पी का ही होगा या डी का ही होगा। तो ये याद रखना अगर पॉइंट आता है तो। ये पॉइंट यहाँ का नहीं है लेकिन रियल पॉइंट ये है, ठीक है, कि ये कहीं से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये कहीं से बनता है, देखो प्योर का मतलब अनहाइब्रिड हुआ ना, जो मिक्स नहीं हुए थे वो प्योर। तो प्योर या अनहाइब्रिड से पाई बॉन्ड बनता है अगर पॉइंट आता है थ्योरेटिकल तो, और सिग्मा कहीं से बनता है, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, याद रखना। अगर कोई ऑर्बिट ये हाइब्रिडाइज हो रहा है तो वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। क्लियर है सभी को? चलो हाँ, इतने पॉइंट थे अपने वीबीटी तक। इसके बाद इसके क्वेश्चंस करवाने और डीपाई के कुछ एग्जांपल लिखवा दूंगा मैं। डीपाई में क्या हो रहा है, डी के बॉन्ड बन रहे हैं ऐसा, और पीपाई डीपाई वाले, तो उसका एक शॉर्ट अलग से कल पढ़ लेंगे, आधे घंटे में खत्म कर लेंगे। पीपाई डीपाई और इसके क्वेश्चंस, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच इतनी देर बैठने के लिए। अपन पूरा वीबीटी पढ़ चुके हैं अभी तक। डिफरेंस अपन ने पढ़ लिया है, पाई सिग्मा क्या होता है पढ़ लिया है, कितने पाई कितने सिग्मा बनेंगे, किसमें कैसे बनेंगे, सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है, एक पॉइंट छूटा था अपना पाई बॉन्ड का, वो पढ़ना है, ये पढ़ लेता हूँ। और उसके बाद फिर ये जो नई नई चीजें आती है कभी सुनने में आ जाएगी, तो पीपाई डीपाई और डीपाई ये सारी चीजें पढ़ा चुका था। जो जिससे बॉन्ड बना रहे हैं उसके हिसाब से नाम दे दिए, सिंपल इतना ही था। चलो तो पाई बॉन्ड पढ़े। पाई बॉन्ड का जो एक सिंगल पॉइंट बचा था, पाई बॉन्ड साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड क्या, लेटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियल, पूरे ऐसा नहीं है कि लेटरल से ऐसे बहुत ज्यादा। पहले तो ओवरलैपिंग हमेशा 50% से ज्यादा कभी होगी नहीं, मैक्सिमम 50%। तो लेटरल ओवरलैपिंग और भी कम होती है, ठीक है, 50 तक भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो पार्शियल सो फॉर्म बॉन्ड्स आर वीकर। तो बॉन्ड कैसे बनते हैं, अगर ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है ढंग से तो बॉन्ड वीक रह जाएगा ना, ठीक है। तो बॉन्ड आर वीकर एंड हेंस द मोर रिएक्टिव, ये चीज याद रखोगे। क्योंकि देखो इसको एग्जांपल ये लो, मैंने मान लो बेंजीन बनाया है, बेंजीन में ये जो बाहर के डंडे बनाए क्या है, सिग्मा है सारे, क्योंकि पहले ये सब कार्बन होते हैं ना, जितने कोने होते हैं ये कार्बन होते हैं। कार्बन के बीच में जो पहला बॉन्ड बनाया सारे सिग्मा होंगे, फिर ये सेकंड बॉन्ड, फिर ऑल्टरनेट में बनाते हैं सारे ना, याद रखना, ठीक है। सेकंड बॉन्ड बनाया तो सारे कैसे हैं, पाई। अब जब भी इसमें रेजोनेंस करवाता हूं तो मैं कौन सा बॉन्ड, ये बॉन्ड कभी तोड़ता हूं क्या मैं, और इस पे माइनस इस पे प्लस दे दिया, अंदर वाला बॉन्ड तोड़ते हैं ना हमेशा। तो सिग्मा बॉन्ड तो कभी नहीं टूटेगा, मतलब बहुत मुश्किल है ना सिग्मा बॉन्ड का टूटना, ठीक है। अंदर वाला कौन सा है, पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड जिस भी साइड तुमको पहली बार में तोड़ना है प्लस माइनस, मान लो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया पाई बॉन्ड तोड़ के, और ऊपर वाले पे क्या लगा दिया, प्लस, ये माइनस और ये प्लस लगा दिया क्योंकि वो पाई बॉन्ड तोड़ा है मैंने, ठीक है। फिर अगला वाला पाई बॉन्ड तोड़ता हूँ और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लगाता हूँ, फिर ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेते हैं। तो पाई बॉन्ड टूट रहा है ना और पाई बॉन्ड बन रहा है, क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड वीक था। तो वीक वाली चीज टूट भी जल्दी जाएगी, बन भी जल्दी जाएगी। लेकिन कोई अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जैसे सिग्मा बॉन्ड, तो वो टूटेगा भी इतनी आसानी से नहीं और बनेगा भी इतनी आसानी से नहीं, और एक बार बन गया तो उसको तोड़ोगे नहीं। समझ में आई चीजें? तो पाई बॉन्ड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, जिस रिएक्शन में जितने ज्यादा ऐसे पाई बॉन्ड होंगे वो उतने ही ज्यादा रिएक्ट करने के लिए मतलब रेडी है, समझ लो। अगर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक ये सिग्मा क्या है, सिंगल डबल और ट्रिपल। तो इसमें दो पाई बॉन्ड है ना, इसमें एक ही पाई है और इसमें एक भी नहीं है। तो तीनों में से बोलूं सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन देगा, थर्ड वाला, क्योंकि उसमें दो पाई बॉन्ड है ना। तो दो पाई बॉन्ड टूट के कहीं भी फटाफट से रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ये समझना है। तो ये लिखा है कि मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। अब ये देखो क्यों, रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। अब देखो साइड से जब आते हैं ना, देखो ऐसे अगर आ रहे थे एक्सियल में, तो एक्सियल में इनके न्यूक्लियस दूर रहते हैं, ऐसे आ रहे हैं, हाँ आ जाओ बेटा। देखो इसको अगर ऐसा समझ लो, ठीक है, ऐसा होता नहीं होता। मान लो अगर ये है और ये है, तो इसका न्यूक्लियस मान लो अगर मैं यहाँ मान रहा हूँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ मान रहा हूँ, बेटा इधर सारे है ना, तो ये न्यूक्लियस बहुत दूर है ना, तो बॉन्ड अच्छा बन जाएगा और रिपल्शन कम होगा। लेकिन यही चीज अगर पाई के लिए बोलूं,
तो पाई में न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पास पास में आ रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस चाहते ही नहीं है उस ओवरलैपिंग को होने देना, तो वो खुद ही रिपल्शन कर रहे हैं। तो भाई ये कि न्यूक्लियर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है पाई बॉन्ड में, ठीक है, रिपल्शन होता है न्यूक्लियस में ज्यादा, ठीक है। एफ ऑर्बिटल हैव टू कम मच क्लोजर टू ईच अदर फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बन एटम है, तो इनको अगर पाई बॉन्ड बनाना है साइड वाइज वाला, तो इनको बहुत ज्यादा पास में आना पड़ता है ऑर्बिटल को, और इतनी पास में अगर कोई दो एटम को तुम एक दूसरे में ऐसे घुसाओगे तो उनके न्यूक्लियस रिपल नहीं करेंगे क्या? तो वही चीज हो रही है यहाँ पे भी पाई बॉन्ड में, समझ में आई? ठीक है, तो वो कम मच क्लोजर टू ईच अदर फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये हो गया। ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लिया मैंने, ये दो ऑक्सीजन बनाए, मतलब दो ऑक्सीजन के बना लिए ना। फिर उसके बाद पहला जो भी बॉन्ड बना वो क्या था? सिग्मा, दूसरा बना वो पाई। तो बस ये, और ऑक्सीजन में भाई देखो पी का है ना, तो पी के एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के पोल बना लिए, दूसरे ऑक्सीजन के तीनों एक्सिस के पोल बना लिए। अब पी वाला तो भरा है ना, ये पी एक्स है, ये पी वाई और ये पी जेड, तो पी एक्स तो भरा है तो उससे बॉन्ड नहीं बनाया ना मैंने, पी वाई के बना दिए और पी जेड के बना दिए। इसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अब उसके बाद ये चीज अपन पढ़ चुके थे। मान लो अगर फिर कोई एटम में सिर्फ सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कैसे होंगे? सिग्मा, एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, ठीक है। मीथेन, मीथेन में सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसमें कितने होते हैं? 4 सिग्मा। समझ में आया ना, क्योंकि इतने बॉन्ड है। अगर मान लो किसी एटम में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? एक पाई एक सिग्मा, तो वही लिखा है, एक पाई होगा और एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, ठीक है। अगर मान लो किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें क्या होगा? एक सिग्मा दो पाई। किसी में अगर 4 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा दो पाई एक डेल्टा, ये कहीं नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 ही है अपने कोर्स में, सिलेबस में। उसके बाद ये कुछ जो बॉन्ड्स पढ़ते हो ना, सिग्मा, ये सिंगल डबल ट्रिपल, इससे रिलेटेड कुछ चीजें आती है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था, ट्रिपल बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, और HCN में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? F, O और N। इसके अलावा 2 एक्सेप्शन और जा रहे थे, ठीक है। एक तो ट्रिपल बॉन्ड वाला, जिसमें फाइनाइट HCN मैंने बताया था, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उसके कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वह H को थोड़ा अपनी साइड, मतलब वो जो HF में जो काम H का F कर रहा है, वो यहाँ पे कार्बन कर देता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये HCN है, तो ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट कर देगा इस पे, और सामने वाला कोई भी आके इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने बना लिया, ये सामने अगर वापस से साइनाइड आ गया तो उसने बना लिया बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आई है जिस क्या बोला मैंने? ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ये क्लियर है? इसको उससे मत देखना कि यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये दिमाग मत लगाना। हो सकता है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, ये तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन मार रहा होगा, ऐसा दिमाग मत लगाना। याद रख लेना कि ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? अगला बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी देखो, सिग्मा बॉन्ड तो तीनों में, इसमें भी एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा। तो मान लो मैं 3 एटम बना रहा हूँ, ए बी ए बी ए बी, इसको ऐसे देख लो तुम लोग, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। एक मैंने ए बी बनाया, दूसरा ए बी बनाया, और तीसरा वापस से ए बी बनाया, ठीक है। एक सिग्मा तो तीनों में है ना, ठीक है। तो ए और बी को सिग्मा खींच रहा है बराबर, तीनों को बराबर खींच रहा होगा, ठीक है। सेकंड इसमें एक और क्या आया? पाई बॉन्ड आया ना एक और। तो कोई सा भी बॉन्ड आए, चाहे सिग्मा आया या पाई आया, खींच तो रहा होगा ना थोड़ा, भले वीक खींच रहा होगा, तो थोड़ा बहुत और पास में आए होंगे ना ए और बी, और इसमें वैसे ही 2 आ गए, तो वो और ज्यादा खींच रहे होंगे ना उनको। तो ए और बी बहुत पास में होगा, तो इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? कम ना, बॉन्ड के बीच की लेंथ टोटल कम होगी, क्योंकि 3 चीजें मिलकर खींच रही है ए बी को, या 2 ही खींच रही है, यहाँ 1। क्लियर है? ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी हो गया। बॉन्ड एनर्जी समझ में आ गया ना? ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, 3 बॉन्ड को ये ऐसे समझ लो, एक सिंगल ऐसा, इसको तोड़ने में कम एनर्जी, 2 को तोड़ने में और 3 को तोड़ने में और ज्यादा एनर्जी। तो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर डबल, फिर सिंगल। बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब भाई बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड ही है, तो ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रांग है,
फिर डबल किए, फिर सिंगल किए। फिर बॉन्ड लेंथ की बात करूँगा तो सिंगल वाली बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है ना, ये यहाँ का एग्जाम्पल था ना, सॉरी ये वाला AB वाला बॉन्ड लेंथ वाले का ये, ठीक है, बॉन्ड लेंथ वाले का एग्जाम्पल था वो। ये बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा, फिर वो समझ में आया ना सभी को? कुछ है ही नहीं यार, फर्जी चीज़ें हो। रिएक्टिविटी सिंगल, ट्रिपल और डबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ट्रिपल, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है और मोबाइल का मतलब यहाँ पे होता है चलना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं मोबाइल, फोन वाला मोबाइल नहीं है वो। बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इन नेचर, ये जो रीजन लिखा है ना इसका रिएक्टिविटी का, ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन बताया ना वीक होते हैं, वीक इलेक्ट्रॉन है तो मूव कर सकते हैं जल्दी आसानी से, तो पाई इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल इन नेचर। समझ में आया सभी को? शाबाश, बच गया है, कोई नहीं गिरा। वाह बेटा, नहीं गिरा है। अब सही कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलो हाँ, रिएक्टिविटी समझ गए ना? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इन नेचर। मोहन, मोबाइल का मतलब समझ में आया अब? चलो इधर देखो, अब अपन ने VBT पूरा पढ़ लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। अब VBT में बता दिया ना किससे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कैसे बन रहा है, सारी चीजें। तो अब वो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिग्मा कौन कौन से डब्बे बना रहे हैं, पाई कौन कौन से डब्बे बना रहे हैं, और पाई में भी P और P वाले पाई कौन से बन रहे हैं, P और D वाले पाई कौन से बन रहे हैं। S वाला तो कभी पाई बनाता नहीं है, S सिर्फ सिग्मा बनाएगा, D सिर्फ पाई बनाएगा, किसी के भी साथ हो। P दोनों बना सकता है, सिग्मा भी और पाई भी। तो वो ये पूछता है कि P पाई कौन कौन बना रहा है, P पाई D पाई क्या होता है, D पाई D पाई। तो ये वर्ड्स देख के डरना मत, समझ गए? P का ये ऑर्बिटल और P का ऑर्बिटल मिक्स होगा तो P पाई बनेगा, P का ऑर्बिटल और D का ऑर्बिटल मिक्स होगा तो P पाई D पाई बनेगा, D का ऑर्बिटल और D का ऑर्बिटल मिक्स होगा तो D पाई बनेगा। और D 2 टाइप से इंटरेक्ट कर सकता है, बताया था, एक साइड में ऐसे आके और एक ओवरलैपिंग वाला। तो ओवरलैपिंग में जब चारों ये हो रहे थे तो वो एक्सेप्शन में बताया था अब तुमको कि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ही था एग्जांपल, ठीक है। तो वो काम का ही नहीं है, अपने को 2 लोग वाला ही काम का है अपने लेवल पे, क्लियर है? तो ये P पाई D पाई समझ गए, और D पाई P पाई। अब इसके क्वेश्चन आते हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं, इसके बाद फिर पाई सिग्मा वाले क्वेश्चन करवा के खत्म है टॉपिक, डन, ठीक है। हाउ मेनी P पाई एंड P पाई D पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ये और ये बताना है। एक मैं करवा के बता देता हूँ, बाकी 2 तुम लोग करोगे, क्लियर है? इसको 2 चीजों से देखोगे, एक स्ट्रक्चर भी बनाओगे और सेकंड डब्बे भी बनाओगे। चलो पहले वाले का बेटा, इधर सारे। सल्फर का नॉर्मल ये ऐसा होता है, ठीक है। अब सल्फर का एक्साइटेड कैसा होगा, इसका D बना दूं आगे, ये D वाला है बेटा, इधर देख लो। तो ये नॉर्मल में फर्स्ट एक्साइटेड मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जंप करवाना, तो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने जंप करवाया और यहाँ रख दिया, तो ये क्या होगा, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड। और ये क्यों करवाया, क्योंकि मुझे पता है इसके पास क्या लगे, 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 डब्बे ऐसे सिंगल में होने चाहिए ना। VBT ने स्टार्टिंग में यही बोला था कि सारे डब्बे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेजेंट होने चाहिए, तभी बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली 2 ही थे, तो मैंने एक और को अनपेयर करवाया तो कितने हो गए, 4, और मुझे 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना के हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको एक्साइट नहीं करवाया है यहाँ पे, जब मेरा काम इसमें हो रहा है 4 डंडों में, तो क्यों करवाऊंगा अगला एक्साइट, ठीक है। चलो अगला, अब ऑक्सीजन बना लूं। ऑक्सीजन सल्फर के नीचे आता है ना, कहाँ चेंज की, अच्छा तो ऐसे बना लो उसको, तो सामने वाला जो आएगा वो अपोजिट स्पिन का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो ऑक्सीजन का ये कैसा बनेगा, ये, और दूसरा ऑक्सीजन ऐसा। समझ में आया ना सभी को है कि ऐसे ही बनता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, नीचे में स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। सल्फर में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, वो भी सेम ही है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन जब पहला बॉन्ड बनाएगा सल्फर से तो वो कैसा होगा, सिग्मा। फिर दूसरा ऑक्सीजन आएगा, वो भी कैसा बनाएगा, पहला बॉन्ड सिग्मा। मतलब ऑर्डर याद रखना, 1 2,
फिर ही पाई बनेंगे। पहले सिग्मा वाले जितने पॉसिबल बना सकता है सब बन जाएंगे। उसके बाद जब कोई ऑप्शन नहीं है अब सिग्मा बनने का, हर एटम ने एक एक सिग्मा बना लिए, तब वो पाई बनाता है। ऐसा नहीं है कि पहला एटम आया उसने सिग्मा बना लिया, पहले ने पाई बनाया फिर दूसरा आके सिग्मा दूसरा पाई, नहीं। जितने भी एटम उसके आसपास है सब पहले आके एक एक बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रही है चीजें? जितने भी एटम है आसपास वो सारे आके पहले एक एक बॉन्ड बना लेंगे सिग्मा वाले। जब सबने एक एक बॉन्ड बना लिया होगा तो वापस से बारी शुरू होगी, होता है ना लाइन से, वापस से सबकी चांस आएगी और पहला वाला अब पाई बनाएगा, फिर दूसरा पाई, फिर दूसरा पाई, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सिग्मा बन गए, अब सेकंड पाई बना दूं। अब फिर ये वाला ऑक्सीजन वापस आएगा और बॉन्ड बनाएगा और पाई, फिर ये वाला आएगा और पाई। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे बनाऊं। अब देखो पहले सिग्मा बने, इस ऑक्सीजन ने आया, पहला बॉन्ड सिग्मा बनाया, फिर दूसरा ऑक्सीजन आएगा, इसी का पाई यहाँ मत खींच देना, याद रखना है। एक ही एटम आके सारे बॉन्ड पहले ही नहीं बना लेगा, वो तब तक नहीं बनाएगा जब तक बाकी सारे सिग्मा ना बना लेते हैं। तो अगला वाला ऑक्सीजन आएगा, वो क्या करेगा, सिग्मा बनाएगा। दो ही ऑक्सीजन थे, दोनों ने आके एक एक बॉन्ड बना लिए सिग्मा, सिग्मा के ऑप्शन खत्म। अब सेकंड क्या बनेगा, पाई। तो अब अगला वाला जो है ये वाला अनपेड, ये इसके साथ आके क्या करेगा, पाई, और ये वाला भी आके अब इसके साथ ऑप्शन बचाना है तो पाई। हाँ ये है ना, इन्वर्स तुम लोग करते रहना कि अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, वो कैसे भी बनाओ तुम लोग, लेकिन अपोजिट, कि ये इसके साथ बॉन्ड ये वाले सारे है ना, ये लो अपोजिट स्पिन। हाँ चलो ठीक है, समझ गए सारे। अपोजिट स्पिन में रख के बना लेना, वो कोई चेक नहीं करता बट तुमको पता होना चाहिए। तो इसमें मुझे बताओ पी पाई कितने बने। देखो ये तो सिग्मा है, ये पी का है ना, तो पी का और पी का, तो पी पाई एक बनाना। तो फाइनल मेरा इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए 1 पी पाई, ये हो गया पाई वाला। और दूसरा पाई कौन बन रहा है, पी और डी का बन रहा है ना, तो 1 पी पाई डी पाई। ऑक्सीजन के एटम देख के, अगर मान लो ऐसा ही होता सिर्फ तो मैं एक्साइट करवाते ही नहीं, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है और नॉर्मली इसके पास 2 खाली रहते हैं। अगर 2 ऑक्सीजन है तो मुझे पता है कि 2 ऑक्सीजन 4 डंडे बनाएंगे आके, तो मुझे 2 की जगह खाली, तो एक और एक्साइट करवाऊँ तो 4 जगह खाली हो गई। अगर यहाँ 3 ऑक्सीजन होते तो 3 ऑक्सीजन ये 4 में नहीं होंगे ना, बॉन्ड बनेंगे, तो मेरे को इसको भी एक्साइट करवा के यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके उसके 6 जगह खाली होगी। नहीं आया, आ गया, बस इतना ही था। FO3 में सल्फर बनाऊं, सल्फर, ये सल्फर का P ऐसा होगा और सल्फर का D अभी खाली है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, ऑक्सीजन देखने। 3 ऑक्सीजन और मुझे पता है एक ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे, 6। तो 6 डंडों के लिए 6 अनपेड होने चाहिए ना। अभी यहाँ कितने, 2 ही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया एक अनपेड। तो अभी कितने हुए, 4 खाली हुए, मुझे तो 6 चाहिए थे ना। तो मैं इसकी सेकंड एक्साइटेड भी करूँगा, ये तो फर्स्ट एक्साइटेड था अभी, अब सेकंड एक्साइटेड करवा के एक और अनपेड हो गया। अब हो गए ना 6 खाली, और 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे 2-2 डंडे बना के। ठीक है, अब 3 ऑक्सीजन में चलो बना ही देता हूँ तुम्हारे। ऑक्सीजन तो ऐसे होते हैं नॉर्मली, ये फिर 2 ऑक्सीजन ही बना देते हैं। ठीक, एक और ऑक्सीजन ये वाला है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ नीचे। देखो सल्फर में 1 2 3 4 5 6 3 ऑक्सीजन है ना, तो हर ऑक्सीजन आके पहला डंडा बनाएगा अपना। इस ऑक्सीजन ने आके अपना पहला डंडा बनाया, इसने पहला डंडा बनाया और इसने पहला, तो तीनों डंडे कैसे होंगे, पहले वाले सिग्मा। यही चीजें मैं यहां बना दूं, पहले डंडे ग्रीन से वहां बना रहा हूं। ठीक है, ये ऑक्सीजन का पहला डंडा यहां बनेगा एस से, इस ऑक्सीजन का ये वाला इससे बनेगा, फिर इस ऑक्सीजन का ये वाला इससे बनेगा। ये तीनों कैसे हैं, सिग्मा। क्लियर है। अब अगले पाई बनने, तो फिर से ये वापस से बनाएगा, ये वापस और ये वापस, ये क्या होंगे, तीनों पाई। तो अब मैं वापस इससे स्टार्ट करूंगा ना, जो सबसे पहले बनाया था, तो इससे ये वाला है अगला खाली, तो ये पाई। फिर अगला ये था, तो इससे ये वाला
पाई, और फिर ये वाला खाली है तो इससे ये वाला पाई। तो मुझे पाई पूछा है ना उसने बेटा, तो ये पी और पी का है ना, तो पी और पी का एक बनेगा, तो इसमें एक पी पाई बनेगा। ठीक है, अगला पाई कौन सा है? ये तो डी के साथ बन रहा है, तो पी का और डी का बनेगा ना, तो एक और क्या बनेगा? पी का और डी का पाई। और ये अगला ऑक्सीजन, इसका पी का और इसका भी डी का बन रहा है, तो दो पी पाई डी पाई हो गए ना, तो दो क्या होंगे? पी पाई डी पाई। सिग्मा पूछता तो सिग्मा भी बता देता मैं कि सिग्मा एस और पी का एक बन रहा है, दूसरा पी और पी का बन रहा है, और तीसरा भी पी और पी का बन रहा है, तो दो पी के सिग्मा हो गए, समझ गए, और एक एस और पी का सिग्मा हो गया। नहीं आया? सभी को आ रहा है ये? कोई डाउट तो नहीं है? बेकार से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, इससे भी बेकार क्वेश्चन अब इसके बाद आएंगे। सिर्फ पाई और सिग्मा पता करना। ये तीसरा आ गया? आया बेटा? क्या है आंसर? क्या है आंसर? अच्छा देखो, H3PO4, H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, इतना आया सबको? गुड। अब मैं क्या करता हूँ, पी बनाता हूँ पहले। फॉस्फोरस का ये डब्बा, ये, और इसका डी। इतना क्लियर है सभी को? अब मुझे स्ट्रक्चर से पता है कि पी कितने डंडे बनाएगा? 5, तो 5 खाली होने चाहिए ना, ठीक है। अभी कितने? 2 है, एक और एक्साइड करवाऊंगा क्या? 1 2 3 4 5, सही तो है। अच्छा सल्फर था, ये फास्फोरस, ओके ओके, हाँ ठीक है। चलो, नाइट्रोजन के नीचे आता है ना फास्फोरस, तो इसमें 3 ही रहते हैं। ओके, ये बोल रहा हूँ, ये 3 है, और ये वाला पहला एक्साइड करके यहाँ पे हो गए 5 खाली, और मुझे स्ट्रक्चर से पता है कि 5 ही डंडे बनने, ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बना लूँ साइड में कहीं भी, वो ज्यादा थोड़ा है ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, पता है। ये और एक हाइड्रोजन बनाता हूं मैं बस, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझा पाऊं, वरना सारे बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई चीजें? देखो सुनो, पहली बात तो स्ट्रक्चर समझ गए। स्ट्रक्चर में कितने पाई बन रहे हैं? एक ही पाई है, तो इन दोनों में से कोई सा एक ही बन रहा होगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक तो 0 ही होगा, बन ही नहीं रहा होगा, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि पी पहला जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है वो कैसा है? सिग्मा। तो 4 ऑक्सीजन है ना इसके पास, 1 2 3 4, चारों ऑक्सीजन ने पहले अपने एक सिग्मा बना लिए होंगे पी से, तो चारों ऑक्सीजन के पहले वाले तो ऑक्यूपाइड हो गए होंगे ना। जब भी 4 बना लूंगा तो ये जो भी दूसरे से, तीसरे से, चौथे से ऑक्सीजन से है ना, समझ गए? ऑक्सीजन के और बनाए नहीं मैंने, बट क्लियर है कि ऑक्सीजन के पहले वाले तो ऑक्यूपाइड हो गए। अब ऑक्सीजन का दूसरा जो है उसमें 3 तो हाइड्रोजन ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, तो ये इधर, और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन और हैं यार, समझ गए तुम लोग? एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन से, तो अपने पास कितने? 4 ऑक्सीजन थे ना, और बचे हुए ऑक्सीजन के जो ऐसे खाली रहेंगे वो 3 तो कहीं से चले जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन का खाली रह जाएगा, क्योंकि 4 थे ना, 4 में से 3 ने ही हाइड्रोजन से बनाया है, लास्ट वाला ऑक्सीजन खाली रहेगा। तो लास्ट वाला ऑक्सीजन का जो डब्बा खाली है वो किससे बनाएगा? पी से। दिख रहा है ना, पी से। तो पी का कौन सा खाली बचा? डी। और ऑक्सीजन का कौन सा रहता है? पी। तो पी और डी का बनेगा बस, तो पी पाई डी पाई बनेगा। आया है सबको कि नहीं आया? कौन सा बेटा? हाँ, इस फोन ने इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया। ऐसे और भी मेरे को 4 ऑक्सीजन बनाने चाहिए। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बना दूंगा लाइन से। उन 4 ऑक्सीजन के में से 3 ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, तो पहले वाले ने बना लिया, दूसरे ने बना लिया, तीसरे ने बना लिया।
चौथे ऑक्सीजन का ये वाला डब्बा खाली रह जाएगा ना, समझना है। और हर ऑक्सीजन का पहला डब्बा तो भर गया है पी के साथ, 4 ऑक्सीजन के पहले डब्बे नहीं आया। ठीक है चलो सुनो बेटा, सारे बाकी जिनको अगर आ रहा है नहीं आ रहा है, चारों ऑक्सीजन के पहले पहले डब्बे तो पी के साथ फुल है, और ऑक्सीजन के सेकंड डब्बे अब कितने, 4 ऑक्सीजन है ना, सेकंड डब्बे में से 3 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से फिल है, चौथे का डब्बा फ्री बच रहा है बस। तो चौथे का जो डब्बा फ्री बच रहा है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, वहाँ पे फॉस्फोरस से बना रहा है, और फॉस्फोरस का एक ही खाली है। चलो ये वाला मैं रब कर, यहाँ भी जगह नहीं इतनी, चलो ये पोर्शन मिटा दूं बेटा, ठीक है, यहाँ बना के बता देता हूँ। बेटा 3 दिन तक नहीं चलेगा वो, 4 है क्या, 4 ले लो, एक इधर कर लो, ये ज्यादा दूर पड़ जाएगा, 4 है ना, हाँ। देखो फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है तो उसको एक्साइट करवा के ऐसा बनेगा, इतना क्लियर है। मेरे पास हाइड्रोजन कितने, 3 है, यहाँ बनाता हूँ, 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के एक डब्बा खाली है, इसमें भी आ जाना चाहिए था। ये इसके ऑक्सीजन के एस नहीं बना रहा हूं मैं ना, क्योंकि एस को अनपेड करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पीपी बना रहा हूं। एस तुम नोन रखना कि बन रहे हैं, ठीक है। इसके भाई ये चीजें टफ नहीं है, बस इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए तुम लोगों का। चलो समझ गए ये। अब स्ट्रक्चर मुझे पता है कि फॉस्फोरस पहले एक एक डंडे बनाएगा, एक एक डंडे किससे बना रहा है, ऑक्सीजन से बना रहा है, ठीक है। ये पाई बाद में बनेगा, ये अभी नहीं बना है, ठीक है, पहले एक एक बनाता है उसके बाद ही। तो फॉस्फोरस ने क्या किया, एक एक डंडे किससे बनाए, ऑक्सीजन से। तो पहला वाला ऑक्सीजन का ये यहाँ बना, इसका ये बनेगा, ऑक्सीजन का पहला यहाँ बनेगा और ऑक्सीजन का पहला यहाँ बनेगा। तो चारों ऑक्सीजन के एक एक डंडे बन गए सिग्मा, इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े हैं ना 3, क्योंकि ये भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं ना बेटा, पाई तो बहुत बाद में बनेगा, आखिरी में। ये क्या है, ऐसे बना है ना, ये ऐसा है, तो पहले सारे सिग्मा बनाऊंगा मैं, ये 4 सिग्मा तो बना दिए जो मेन फॉस्फोरस से थे, अब बचे हुए ये 3 सिग्मा भी बनाने। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ना, तो ये जो 3 हाइड्रोजन है ये भी सिग्मा वाले ही है, इसीलिए रेड से बना देता हूँ। ये किससे, ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, ग्रीन से बना देता हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो डायग्राम। ये जो है ये इससे, ये वाला जो है ये इससे, और इसका ये वाला इससे। तो 3 ऑक्सीजन के 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिए, फॉस्फोरस ने अपने 4 बना लिए। अब बचा कौन सा बॉन्ड, ये वाला। तो ये बन किसके बीच में रहा है, ओ और पी के बीच में बन रहा है ना पाई। तो ओ में खाली क्या बच रहा है, ये डब्बा ही बचा, पी में खाली ये वाला डब्बा बचा, तो सिर्फ यही वाला तो जो रहेगा जो पाई बॉन्ड बनेगा, समझ गए। एक ही पाई दिख रहा है ना स्ट्रक्चर में भी, तो जब स्ट्रक्चर में एक पाई दिख रहा है तो एक ही बनना है, और वो पाई किन किन के बीच में बन रहा है, ये तो पी है, ये डी है, तो इसीलिए H3PO4 में क्या होगा, पी पाई कितने होंगे, 0। पी और पी के बीच में कहाँ पाई बनता हुआ दिख रहा है तुमको, ठीक है, पाई एक ही बन रहा है ना, पी पाई और डी पाई के बीच में एक पाई बॉन्ड। क्लियर है, कोई डाउट। तो इसके लिए तुमको स्ट्रक्चर आना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के तुम्हें डंडे बना देते, कंफ्यूज हो जाते कि किसको कहाँ जोड़े और कैसे जोड़े। मेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा था इसलिए मुझे पता है कि फॉस्फोरस ने 4 ऑक्सीजन के साथ बनाए तो मैंने बना दिए, हाइड्रोजन दिख रहा था तो मैंने बना दिए। मान लो स्ट्रक्चर नहीं होता और तुमको ये बना देता, तुम कैसे जोड़ते, हाइड्रोजन को फॉस्फोरस से भी जोड़ सकते थे तुम, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से भी जोड़ सकते थे, तो गड़बड़ हो जाता ना, इसीलिए स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसमें पता है कि FO2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, तो सल्फर ऑक्सीजन से एक बॉन्ड, दूसरा इधर, तो 2 पाई बन रहे हैं मुझे पता है, तो
दो कहीं ना कहीं तो बनने चाहिए। इसमें 3 पाई बन रहे हैं तो 3 बनने चाहिए। इसमें एक ही पाई बन रहा है तो एक बनना चाहिए। अब कौन सा बन रहा है वो पता करने के लिए डब्बे बनाए थे। कितने बन रहे हैं तो स्ट्रक्चर से पता कर लिया। क्लियर है? चलो, बीबीटी से एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी शायद आया ना है, या फिर एक टाइप का आता है कितने सिग्मा कितने पाई, बस। फिर इससे एक लेवल कॉम्प्लेक्स करना हो तो पूछता है कि वो सिग्मा किन किन डब्बों के बीच में बन रहा है या पाई किन किन डब्बों के बीच में बन रहा है। तो वो तो अपन अभी पढ़ के आ गए। जब ये पूछ ले किन डब्बों के बीच में बन रहा है तो तुमको डब्बे बनाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ पूछ रहा है सिग्मा पाई तो स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा ना। और स्ट्रक्चर मैंने इतने बनवा लिए हैं कि सारे ही बनवा दिए हैं, ठीक है, कोई से छूटे नहीं है। चलो स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट करूं मैं। वाटर, क्या 1 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा। वाटर में 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर बचते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे फिर सिग्मा पाई और पाई कितने होंगे? क्लियर है? NH3 अमोनिया, ये होता है स्ट्रक्चर। तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर और 0 पाई। C2H2, देखो ये बताया था जितने कार्बन उससे डबल करना है, और अगर 2 और बढ़ा रहे हैं तो अल्केन, उतना ही रख रहे हैं तो अल्कीन, 2 और कम कर रहे हैं डबल करके तो अल्काइन, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये डबल करता तो 4 से वापस 2 कम कर दिए तो अल्काइन होगा ना। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। कार्बन के 4 डंडे होते हैं ना, हो गए। हाइड्रोजन के 1 डंडे, तो इसमें कितने? 3 सिग्मा 2 पाई 0 लोन पेयर। क्लियर है सभी को? C2H4, इसका मतलब क्या है? कार्बन का डबल किया है, बस सिर्फ जब डबल करते हैं तो होता है अल्कीन, ठीक है। और अल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन ये 1 ही है। कार्बन के अभी 3 ही डंडे हुए तो चौथा डंडा जोड़ूंगा ना। हो गया क्लियर? तो सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा 1 पाई और 0 लोन पेयर। क्लियर है सभी को? C2H6, इसमें क्या किया? डबल किया और 2 और जोड़ा, 2 का डबल 4 प्लस 2 और जोड़ा तो 6 हुआ ना। डबल करके 2 जोड़ते हैं तो अल्केन। अल्केन में सारे डंडे कैसे होते हैं? सिंगल। और कार्बन के अभी 3 वैलेंसी और बची है ना, और 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। समझ गए चीजें? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा 0 पाई 0 लोन पेयर। क्लियर है? CH3COH, इसको कैसे करेंगे? ये कार्बन सेंटर रहेगा, C डबल बॉन्ड हो OH, ये तो इसका बन गया। अब इसके बाजू में ये भी जोड़ना है तो एक और कार्बन जोड़ के उस पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर? इसमें कितने हैं? 3 4 5 6, और ये OH वाला भी है ना बेटा। इसको जब ऐसे जूम करके देखोगे तो ये ऐसा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा 1 पाई और 0 लोन पेयर। मतलब चलो सेंटर वाले के रखते हैं तो 0 लोन पेयर नहीं कर रहा, फिर तुम ऑक्सीजन के लोन पेयर से कंफ्यूज मत होना। वो मैं सिर्फ कार्बन के सेंटर वाले के गिन रहा हूँ। क्लियर है? SO3, सल्फर में कितने? 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, कितने? 3 सिग्मा 3 पाई 0 लोन पेयर। H2SO4 है, F डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH और OH। OH को हमेशा ऐसे देखना, O-H, O-H। क्लियर है? ये है OH, साथ में है ना वो। अब कितने हो? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा 2 पाई, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, और 0 लोन पेयर। सेंटर पे बात कर रहा हूँ मैं ना, ठीक है। समझ में आया सारे? कोई डाउट किसी को? अगला C2CN4, इधर देखो। C2 मतलब 2 कार्बन तो होंगे, CN4 मतलब 4 CN है ना, तो 1 CN ये जोड़ा, 1 ये और अगला ये। फिर भी कार्बन के 3 ही डंडे हो रहे हैं ना, तो चौथा डंडा में एक और बीच में खींचूंगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? अब साइनाइड को भी जब जूम करके देखते हो तो साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, सारे साइनाइड में। समझ गए चीज? अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा 9 पाई। क्लियर है? ये वो हो गया 9 सिग्मा 9 पाई। हाँ ये वाला। चलो बेंजीन, बेंजीन ऐसा बनता है, बेंजीन का वो नाम होता है C6H6, ठीक है ये। लेकिन जब भी बेंजीन को देखोगे तो खुद के दिमाग में स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन दिखने चाहिए, भले मैं बनाऊं चाहे ना बनाऊं। हमेशा बेंजीन पे कार्बन है ना, तो कार्बन के तो 3 ही डंडे बने, चौथा डंडा हमेशा हाइड्रोजन से होता है। चाहे वो बनाए कोई भी, चाहे नहीं बनाए, वो हमेशा हाइड्रोजन ही लेना होता है। क्लियर है? कितने बाहर के 6 हाइड्रोजन, 6 रिंग के 6 6 12, तो 12 सिग्मा और 3 अंदर के पाई। आ जाओ O3, इधर देखो O3 का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उसको में ये इस टाइप से भी स्ट्रक्चर लिखते हैं, बताएं। इसको तोड़ दो तो किस पे, इस पे माइनस कर दो, इस पे प्लस कर दो, ये वाली चीज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ऐसा भी जाता है। क्लियर है? तो इसमें क्या हो गया, 3 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, ये याद रखो, मतलब इससे थोड़ा तुमको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? इस वाले में शायद कंफ्यूज हो जाओगे, कभी गिनना है नहीं गिनना है, डंडा है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था कोवेलेंट का ये एक टाइप है या उसका एक वर्जन है, क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें भी डंडे में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और डंडा बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन आ ही रहे हैं, तो क्यों ना गिनूं। क्लियर है? तो उसको गिनते हैं सिग्मा में। अगला वाला स्ट्रक्चर, हाँ 2 लोन पेयर तो एक ही जाएगा ना बेटा, एक यहीं रह जाएगा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक ही जाता है, दोनों लोन पेयर थोड़ी ना जाएंगे। ये जाएगा यहाँ पे, तो ये डंडे के अंदर है ना पूरा, तो एक डंडे में 2 ही इलेक्ट्रॉन नॉर्मली भी होते हैं, और चाहे तुम ऐसे भेज दो तो भी एक डंडे में 2 ही हैं। तो ये कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में ज्यादा फर्क दिख रहा है क्या? वो भी डंडा 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, ये डंडा भी 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो इसीलिए उसको कहीं ना कहीं गिनते हैं। क्लियर है? इसमें देखो, इसमें कैसे ये हाइड्रोजन इससे जुड़े है ना, तो इसका मतलब यही हुआ, ये पक्का 6, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन गायब हो रहा है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ बना दिया, ये ठीक है सही है। हाँ 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा 2 पाई। क्लियर है? इतना ही है, वीबीटी खत्म। इससे ज़्यादा कुछ वीबीटी में है नहीं, ना कोई पूछेगा तुमसे, ठीक है, पूछे तो छोड़ देना। चलो सुनो सारे, हाँ कोई डाउट? कौन सा बेटा? कोऑर्डिनेट वाला। देखो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसे बना, ठीक है। अब ये जो एरो मैंने बनाया ना, ये एरो नहीं भी बनाते हैं बहुत बार, जरूरी नहीं कि तुम एरो बनाओ हमेशा, वो तुम्हें शो करने के लिए कि लोन पेयर इधर से इधर जा रहा है, इसलिए एरो बनाया। जब भी रियल में मान लो बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड एरो के साथ थोड़ी ना जाता है, बॉन्ड तो एक सिंगल डंडा होता है। अब चाहे वो कोवेलेंट का बने चाहे कोऑर्डिनेट का बने, एरो लेके थोड़ी ना आएगा अलग से। बस फर्क इतना है कि इसमें दोनों इधर रखें और कोवेलेंट में दोनों कोने कोने पे रखें, और इसमें एक मतलब कोऑर्डिनेट में क्या है, ये ऐसा होता है वो, और कोवेलेंट में क्या है, ऐसा होता है। एरो लेके थोड़ी ना आता है कभी भी बॉन्ड, वो तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये स्ट्रक्चर में अपन बताते हैं कि इधर से इधर जा रहा है इसलिए एरो बना दिया, लेकिन है तो दोनों डंडे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो पहला डंडा बन रहा है ना दोनों के बीच, तो पहला डंडा तो सिग्मा ही होगा, बॉन्ड तो बॉन्ड होता है। क्लियर है? इस लोन पेयर को बेटा यहां भी गिनते हैं और वो इसमें भी आता है। कोऑर्डिनेट का मतलब है मेरे पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, मेरा काम तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर सामने वाले के पास कम है तो मैं उससे शेयर कर लेता हूँ। मेरे दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर मैं सामने वाले से शेयर कर रहा हूँ कि ठीक है वो ये भी यूज कर सकता है, लेकिन है मेरे, तो मेरे में तो गिनाएंगे, मेरे हैं तो, और सामने वाले को शेयर कर रहा हूँ तो उसके उसमें भी गिना जाएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर इसमें भी गिनाता है, इसमें भी, और ये वाला तो इसका ये यहीं रहेगा, एक कोऑर्डिनेट से एक ही लोन पेयर जाएगा। क्लियर है सभी? मिटाऊं ये सारा? क्या सिग्मा ही क्यों लेंगे, पाई क्यों नहीं? क्योंकि पाई सेकंड बॉन्ड बनता है, ये पहले ही बनाया था ना।
देखो अगर ये ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल ए और बी में एक बन चुका होता, उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा होता, तो फिर नहीं लेता मैं, क्योंकि एक सिग्मा बन गया ना, तो दूसरे को मैं नहीं गिनता, हाँ फिर पाई गिनता। लेकिन अगर एक ही बन रहा है यहाँ पे, तो पहला बॉन्ड या एक ही बॉन्ड अगर बन रहा है तो सिग्मा ही होगा ना, दूसरा बॉन्ड पाई होता है कभी भी। नहीं आया, समझ गए? बंद बेटा, पहला बॉन्ड सिग्मा, बात ही खत्म, पहला ही बन रहा है, दूसरा बनाया गया है नहीं, दूसरा होता तो पाई बोलता। क्लियर है? कोई भी पहला बॉन्ड सिग्मा, कोई भी दूसरा या तीसरा बॉन्ड पाई। और ओ के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? एक, तो पहला है तो क्या होगा? सिग्मा, इतना ही है वो। क्लियर है? बाकी किसी को कोई डाउट तो नहीं वीबीटी में कुछ भी? चलो ठीक है, सारे इधर देख लो बेटा, ठीक है। वीबीटी अपना यहाँ पे खत्म होता है, अब वीबीटी के क्वेश्चन लगाना लग जाएंगे। ये होते हैं क्वेश्चन बेकार से, बस और कुछ नहीं होता वीबीटी में। बाकी अगर थ्योरी से पूछा तो बहुत कंफ्यूज कर सकता है। थ्योरी से एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई और सिग्मा में डिफरेंस, एक्सिस पे घूम रहा है नहीं घूम रहा है, ब्रेक होगा, स्टेबल अनस्टेबल, थ्योरी से बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। बेटा आवाज नहीं, समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आ सकते हैं, बाकी मेन क्वेश्चन इसके यही होते हैं। क्लियर है? इसके बाद अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।